आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 7 के अभ्यास 2C के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, लिखा हुआ है 12 गुणे 12 गुणे 6 बार लिखा हुआ है, 3 6 6 बार लिखा हुआ है, को घात के रूप में व्यक्त कीजिए। कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन यानी हल? बारह गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 का घात रूप बराबर हो जाएगा। 12 लिखा है 6 बार, तो इसकी घात हो जाएगी 6 और यही हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा प्रश्न देखते हैं। 15,625 को आधार 5, आधार 25 एवं आधार 125 के घातीय संकेतनों में व्यक्त कीजिए। पंद्रह हजार 625 को आधार 5, आधार 25 तथा एवं आधार 125 एवं आधार 125 के घातीय संकेतनों में व्यक्त कीजिए। के घातीय संकेतनों में व्यक्त कीजिए। 15,625 है, तो 15,625 का पहले हम फैक्टर करेंगे, उसके बाद उसमें एक बार आधार 5 में घात के रूप में व्यक्त करना है, एक बार आधार 25 में घात के रूप में व्यक्त करना है और एक बार आधार 125 में घात के रूप में व्यक्त करना है। कैसे करेंगे कीजिए। यहाँ लिख लेते हैं 15,625 ये बराबर, इसका फैक्टर करें। 15,625 का जब फैक्टर करेंगे तो ये पहले 5 से कटेगा, 5 से 15, 5 से कम 5, 1 बच गया, उस 1 पे 2 बैठेगा तो 12 बन जाएगा, 5 दूना 10 पचाम 25, फिर 5 से 5 के 30, 1 बच गया, 5 दूना 10 फिर पचाम 25, 5 से 5 से कम 5, 5 दूना 10 पचाम 25, फिर 5 से 5 दूना 10 पचाम 25, 5 से 25 पचाम 25 होता है, 5 से 1 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 बार आया, 1 2 3 4 5 6 बार आया। 15,625 का जब हम फैक्टर करेंगे तो ये इस तरीके से आएगा, अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से 6 बार 5 आएगा। अब हमें कह रहा है आधार 5 पर लिखते हैं। अब 15,625 का आधार 5 पर घातीय संकेतन ये बराबर हो जाएगा। 5 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 बार है, तो इसको लिख सकते हैं 5 की घात 6, एक आंसर हो जाएगा यहाँ पे। पुनः अब कितने पे कह रहा है?
आधार 25 से, तो 15,625 को हम लिख सकते हैं ऐसे, 1 2 3 4 5 6 बार 5 है, 1 2 3 4 5 6, 3 3 6 बार है। इसको इन दोनों का हम आपस में गुणा कर दें, इन दोनों 5 का, फिर इन दोनों 5 का, फिर इन दोनों 5 का, इसको इस रूप में लिख सकते हैं 25 पचहम 25 और यहाँ पे पचहम 25। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं तब 15,625 का आधार का आधार 25 पर घातीय संकेतन, ये हो जाएगा 25 कितनी बार है, इसको लिख सकते हैं 25 गुणा 25 गुणा 25, 3 बार है, तो इसको हम लिख सकते हैं 25 की घात 3। एक आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और एक और करना है, 125 पर करना है, लिख लेते हैं पुनः 15,625 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 1 2 3 4 5 6 बार। अगर हम इसमें 3 3 को आपस में गुणा करें तो 50 25 25 5 125, इसको भी 50 25 25 5 125, यानी 2 बार में हम 125 को 125 से जब गुणा करेंगे तो ये 15,625 आएगा। तब 15,625 का आधार 125 पर घातीय संकेतन, ये बराबर हो जाएगा 125 की घात कितनी बार, 2 बार है तो 2 लिख देंगे, एक आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 5 की घात 6, 25 की घात 3 और 125 की घात 2, ये होंगे आंसर। हो गए। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है 0.0001 को आधार 0.01 पर घात के रूप में व्यक्त कीजिए। पहले प्रश्न लिखते हैं। तीसरा प्रश्न 0.0001 को आधार 0.01 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। पर घात रूप में व्यक्त कीजिए, यानी इसको घात के रूप में व्यक्त करना है जबकि आधार इतना होना चाहिए। तो देखिए इस 0.001 का अगर हम एक बार और गुणा करें, यानी कि 0.01 में 0.01 से गुणा करें, एक का गुणा तो एक ही आएगा, लेकिन दशमलव लग जाएगा कितने बार बाद,
1 2 3 4 अंकों बाद, 1 2 3 4 अंकों बाद दशमलव, लेकिन हाँ हाँ बस तो काम हो जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यही वाला है 1 2 3 4, यानी एक बार गुणा करने पर आ रहा है। इतना में इतना ही से गुणा करने पर ये आ जा रहा है, तो घात 2 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं। इसका हल कैसे करेंगे? 0.0001 ये बराबर होता है 0.01 गुणा 0.01। इसका हम जब दो बार गुणा करेंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा। अतः 0.001 का आधार 0.01 पर घात रूप, दो बार गुणा करने पर हो जा रहा है, इसलिए हम क्या लिख देंगे 0.01 की घात 2, और यही हो जाएगा आपका आंसर। आधार इतने पर घात रूप। ठीक, तीसरा था ये। चौथा देखते हैं। -343 बटे 512 को आधार -7 बटे 8 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। चौथा -343 बटे में है 512 को आधार -7 बटे 8 पर 43 को आधार -7 बटे 8 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। घात रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करेंगे? आधार ये होना चाहिए, यानी अंश का जो आधार होना चाहिए वो 7 होना चाहिए, हर का जो आधार होना चाहिए वो 8 होना चाहिए। तो अंश में लिखा है 343, इसको हम 7 से जरा काटते हैं। 7 चौका 28 और 6 34 होता है, उस 6 पर 3 बैठेगा तो 63 बन जाएगा, तो 7 9 63, फिर 7 से 7 7 49, फिर 7 से 1, ये 7 से कट जाएगा। इसको 512, इसको हमें क्या करना है? इसको हमें 8 से भाग करके देखना है, गुणनखंड करके देखना है 8 से। 8 से 48, 3 बचा तो ये 32 बन जाएगा, तो 8 चौका 32, 8 से 8 8 है 64, 8 से 1। इसको हम लिख सकते हैं, इसका हल -343 बटा 512, इसको हम लिख सकते हैं माइनस, ऊपर वाले को लिख सकते हैं 7 गुणा 7 गुणा 7, नीचे लिख सकते हैं 8 गुणा 8 गुणा 8। ठीक, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं -7 बटा 8 गुणा -7 बटा 8 गुणा -7 बटा 8। अब ये 3 माइनस कैसे आ गया? देखिए, इस माइनस में इस माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, फिर उसमें इस माइनस से गुणा करेंगे तो वापस माइनस हो जाएगा। क्योंकि हमें -7 बटे 8 के रूप में लिखना था, इसलिए इस रूप में बनाया गया। वही रहेगा, यहाँ माइनस है तो जब हम इसको हल करेंगे माइनस में माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस, फिर प्लस में माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा। 3 बार हो गया।
यहाँ लिख देंगे अतः -343/512 का आधार -7/8 पर घात रूप। 3 बार लिखा गया है तो इसको हम लिख देंगे -7/8 की घात 3 और यही हो जाएगा आंसर। पांचवा प्रश्न देखते हैं। एक 1000 बटे 1331, 1331 को आधार 10/11 को आधार 10/11 पर घातीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। पर घातीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तेरह 31 10/11 के रूप में लिखना है तो हम क्या करेंगे, जो अंश है उसको 10 से ही भाग करते हैं, 10 से ही गुणनखंड करते हैं। तो ये हो जाएगा 100, 10 से करेंगे तो हो जाएगा 10, को 10 से करेंगे तो 1। ऐसे ही 1331 यहाँ 11 लिखा हुआ है तो 11 से सीधा काटेंगे। 1331 ठीक है, नीचे कर देते हैं, 11 से काटते हैं। 11 कम 11 2 बच गया, इस 2 पर 3 बैठा तो 23 बन गया, फिर 11 दूना 22, 1 बच गया, उस 1 पर 1 बैठेगा तो 11, फिर 11 11 11 1। इसको हम लिख सकते हैं 10 गुणा 10 गुणा 10, नीचे 11 गुणा 11 गुणा 11। घातीय संकेतन में व्यक्त करना है तो इसका 10 का घात 3 हो जाएगा, 11 की घात 3 हो जाएगा। अतः 1000 बटा 1331 का आधार 10/11 पर घातीय संकेतन या घातीय रूप या घातीय संकेतन ये बराबर हो जाएगा 10/11। 3 बार है 1 2 3, नीचे भी 3 बार है 1 2 3, इन दोनों का घात 3 लगा देंगे और यही हो जाएगा आंसर। पांच प्रश्न हो गए, इसमें 10 तक हैं, 5 प्रश्न और बच गए। तो शेष 5 प्रश्नों को हम लोग अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।